हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंसल्ट सीए। मैं हूं सीए उमंग दनाक, आपका टैक्स पार्टनर। गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन इश्यू किया है जीएसटी रिटर्न्स के बारे में, जिसमें हम एसएमएस के थ्रू अपना जीएसटी या 3B फाइल कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन सिर्फ निल रिटर्न्स के लिए है, इसीलिए हमें ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि निल रिटर्न किसे कहा जाता है। इसके अलावा आपको कई और क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि क्या हम किसी भी मोबाइल नंबर से एसएमएस भेज सकते हैं, या अगर मेरे एक से ज़्यादा ऑथोराइज सिग्नेटरी या रिप्रेजेंटेटिव है एक ही जीएसटी नंबर पे, तो क्या मैं एसएमएस से रिटर्न फाइल कर सकता हूँ या नहीं, या फिर मैंने अपना एक ही मोबाइल नंबर अपने सारे अलग अलग बिजनेस के जीएसटी नंबर लेने में यूज़ किया है, तो क्या मैं वो सब रजिस्ट्रेशन का एक ही नंबर से रिटर्न फाइल कर सकता हूँ या नहीं। ऐसे सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में अपना निल जीएसटी या 3B फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी रिटर्न निल कब नहीं माना जाएगा। अगर आपने कोई भी सप्लाई की है ड्यूरिंग टैक्स पीरियड, चाहे वो निल, एग्जम्प्ट या नॉन जीएसटी आइटम्स की सप्लाई हो, तो हम उसे निल रिटर्न नहीं मान सकते। अगर आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई करते हो अनरजिस्टर्ड डीलर को या फिर कंपोजिट डीलर को, तो भी वो निल जीएसटी रिटर्न नहीं माना जाएगा। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो या फिर रिवर्स कर रहे हो, तो भी वो निल रिटर्न नहीं माना जाएगा। अगर आपके रिटर्न में ट्रांस 1 की कोई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, या फिर कोई पुरानी पेनल्टी, फीस या इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो भी आपका रिटर्न निल नहीं माना जाएगा। और एक चीज आप ध्यान में रखें कि ये रिटर्न तभी फाइल कर सकते हैं जब आपने प्रीवियस मंथ का 3B फाइल कर दिया है। अब ये क्वेश्चन भी है कि कौन सा नंबर यूज करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही एसएमएस भेज सकते हैं जो आपने जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर किया है। अगर आपका नंबर जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप नॉन कोर फील्ड में जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, और एक बार वो नंबर एक्टिव हो जाता है, उसके बाद ही आप अपना निल रिटर्न एसएमएस के जरिए फाइल कर पाएंगे। और ये क्वेश्चंस भी है कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके एक से ज्यादा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपने जीएसटी पोर्टल पे डाल रखे हैं और सबके लिए सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो आप एसएमएस के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मगर आपने अपने एक ही मोबाइल नंबर पे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर रजिस्टर करवाए हैं, तो आप उन सारे रजिस्टर जीएसटी नंबर्स के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हमें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में अपने निल रिटर्न फाइल करनी है। तो सबसे पहले आपको एक एसएमएस भेजना है 14409 पे। मैंने पूरी फॉर्मेट भी दी है एसएमएस की कि आपको कैसे एसएमएस भेजना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको टाइप करना है निल NIL स्पेस रिटर्न टाइप जो कि 3B है, स्पेस आपका जीएसटी नंबर, स्पेस रिटर्न पीरियड, मतलब जो मंथ का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये सब एसएमएस भेजने के बाद अगर आपकी डिटेल्स मैच हो जाती है, तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो 6 डिजिट का होगा, और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 30 मिनट की होगी। ये कोड आपको रिटर्न फाइलिंग कंफर्मेशन के लिए वापस भेजना पड़ेगा। तो अब आता है स्टेप 2। जो स्टेप 1 में आपको वेरिफिकेशन कोड आया था, वही वेरिफिकेशन कोड आपको स्टेप 2 में वापस से 14409 पे भेजना है। एक बात आप ध्यान में रखें कि जो वेरिफिकेशन कोड जो नंबर से आपको आया है, वो नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। आपको एक नया मैसेज भेजना है 14409 पे, जिसकी फॉर्मेट मैंने स्क्रीन पे दी है। आपको टाइप करना है
CNF स्पेस रिटर्न टाइप जो 3B है स्पेस 6 डिजिट कोड। आपको एक बात यहां पे ध्यान रखनी है कि अगर आप 3 बार गलत वेरिफिकेशन कोड भेजते हैं तो आप 24 आवर्स के लिए 24 घंटे के लिए आप SMS के थ्रू अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बट आप ऑनलाइन जाकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो ब्लॉक नहीं होगा। चलिए अब आता है स्टेप 3, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपका वेरिफिकेशन कोड वैलिड होने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर पे और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड का मैसेज आ जाएगा। अगर आपको मैसेज सेम डे पे ना आए तो आप जीएसटी पोर्टल पे जाके अपना रिटर्न फाइलिंग स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। बस हो गया आपका रिटर्न फाइलिंग। इस सब में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जिस मंथ और जिस पीरियड का रिटर्न फाइल कर रहे हो SMS के थ्रू, उसका जीएसटी पोर्टल पे आपने रिटर्न ऑलरेडी भर के सेव करके ना रखा हो, वरना आपका SMS से रिटर्न फाइल नहीं होगा। सो दोस्तों, ये थे 3 आसान स्टेप्स आपके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर टैक्स अपडेट्स हम देते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। टेक केयर।